सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में SIT तहकीकात का मुतालबा करने वाली अर्जी की मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तफसीली फैसला दिया है। अर्जी गुजार के वकील प्रशांत भूषण से कहा, तफसीली समाअत में आप भी इन बातों को रख सकते थे। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी। पेपर की प्रिंटिंग से लेकर इम्तहानी मरकज तक पहुंचाने के लिए SOP आला सतही कमेटी करे तैयार। 30 सितंबर तक दिया गया वक्त। कहा, बेज़ाब्तियां सिर्फ पटना और हजारीबाग तक महदूद, पूरा इम्तहान नहीं हुआ है मुतासर। ओल्ड राजेंद्र नगर मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD की सरजनिश की। दिल्ली पुलिस की जांच पर बरहमी का किया इजहार। पूछा, CBI की जांच क्यों न करवाई जाए। तृणमूल के मजीद 2 लीडर अनीसुर रहमान और भाई आसिफुर रहमान मगरबी बंगाल राशन तकसीम घोटाले में गिरफ्तार। अनीसुर रहमान साबिक रियासती वजीर ज्योतिप्रिया मलिक के हैं करीबी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड के वजीर आला से फ़ोन पर बातचीत की। बारिश से होने वाली तबाही के बारे में तफसीली मालूमात ली। केदारनाथ रूट पर फंसे हुए मुसाफिरों को एयरफोर्स के MI-17 और चिनूक के जरिए निकालने का सिलसिला है जारी। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई। बारिश से हिमाचल प्रदेश को धचका। बादल फटने के वाक़यात में 54 अफराद लापता। शिमला के रामपुर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मकानात, स्कूल और गाड़ियां तबाह। वायनाड में बेली ब्रिज पूरी तरह से ऑपरेशनल। इमदादी कार्रवाइयों में आई तेजी। जदीद हल्के हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड जहाज अभिनव भी तैनात। मरने वालों की तादाद 300 से मुताजाविज। खेलों में पेरिस ओलंपिक्स में अंकिता भकत और धीरज बोमा देवरत की जोड़ी ने तीरंदाजी के मिक्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेंगे मैदान पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सूरत हाल पर जवाब देते हुए कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्कीम पर तेजी से काम जारी है। 320 किलोमीटर प्रोपेलर से लेकर टनल का काम भी तेज कर दिया गया है और 8 नदियों पर पुल भी तेजी से ज़ेर तामीर है। भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया गया, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है और इसमें जापान के साथ सहयोग किया गया है। इस प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। करीब 320 किलोमीटर का काम, पिलर्स का काम कंप्लीट हुआ है, वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी समुद्र के नीचे से उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में और करीब करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है और कई नए इनोवेशंस इसमें हुए। ज़राअत और बहबूद की वजारत से मुतालिक मामलात पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला किया। वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों की मुखालफत कांग्रेस के DNA में है। कांग्रेस के DNA में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। वहीं मरकजी वजीर ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज़राअत हुकूमत के अहम तरजीहात में से एक है और हुकूमत इसके लिए रोड मैप बनाने पर काम कर रही है। हुकूमत ने ज़राई शुबे के बजट में भी मुसलसल इजाफा किया है। कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया। 2024-25 में
ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपए, और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा मानिए। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात एल मुरुगन ने राज्यसभा में OTT प्लेटफॉर्म से मुतालिक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के मामले में सेल्फ सर्टिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। We brought up self-certification, sir. In OTT, self-certification brought up for the content classification, sir. For you, unrestricted access regarding of age and is family friendly. UA plus 7 per age around 7 years and above can be viewed person under the age of 7 years with parental guidance. And the classification third, 13 plus UA for sir. 13 years and above and can be viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance. UA 16 plus 16 years and above and can be viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी परचम के मेमार मुजाहिद आज़ादी और साइंसदान पिंगली वेंकैया को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। हमें तिरंगा दिलाने के लिए उनकी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। हर घर तिरंगा तहरीक की हिमायत करें और 9 से 15 अगस्त के दरमियान तिरंगा फहराए। हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी शेयर करना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ट्वीट पर यह मालूमात देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि गवर्नर किस तरह तरक्की को फ़रोग़ दे सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। कॉन्फ्रेंस में नायब सदर जमहूरिया और मरकज़ी वज़रा समेत कई अफसरान ने भी शिरकत की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्का बनारस में बनने वाली मसनूआत ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास पहचान बनाई है। ख्वाह वो मशहूर बनारसी साड़ी हो या बनारसी खिलौने, पिछले कई सालों में बनारस में तैयार करदा मसनूआत की आलमी सतह पर मांग बढ़ गई है। मसनूआत की सीरीज़ में ताज़ा तरीन इजाफा मेड इन वाराणसी बैजेस हैं जो बहुत से मुसल्लह अफवाज की वर्दियों की जीनत बन रही हैं। अमरीका और अफ्रीकी ममालिक समेत ममालिक 2014 से मेड इन वाराणसी बैजेस के कारोबार को नुमाया फ़रोग़ मिला है। GI टैग के तहत फहरिस्त साजी ने इस कारोबार को नई रफ्तार और समत दे दी है। वाराणसी की तंग गलियों में अमरीका, बरतानिया, अम्मान, युगांडा समेत कई ममालिक के फ़ौजी बैजेस बनाए गए हैं। शादाब आलम उन मकामी लोगों में से हैं जिनका ख़ानदान 3 नस्लों से एम्ब्रॉयडरी के कारोबार से मुंसलिक रहा है। सर मैं बनारस जरदोजी से जुड़े हुए जो बैजेस एम्बलम के काम, फ्लैग के काम हमारे होते हैं। ये मेरे दादाजी कर रहे थे, उसके बाद मेरे वालिद मेरे पापा जी कर रहे थे, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। ये तीसरी जनरेशन हमारी है और ये लगभग 100 साल तो हो ही गए हैं, 100 साल पार हो गए हैं। ये इंटरनेशनल हम लोग करते हैं, जैसे मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, UAE, दुबई, मलेशिया और जर्मन, फ्रांस। अभी हम लोग लास्ट टाइम जो फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए एम्बलम बनाया तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उनको बना के गिफ्ट किया गया था। उसके बाद मैजेसेस के नॉर्वे के लिए आए थे, उनके राष्ट्रपति के लिए फ्लैग बनाया गया और अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अक्सर हमेशा अंगवस्त्र बनाते रहते हैं। सर ये बहुत बारीकी काम है, एकदम छोटी नीडल, महीन नीडल से छोटी छोटी जरी को कट करके, जरी के धातु को छोटा छोटा कट करके उसको बुन महीन कढ़ाई से बुन कर एक नया लुक दिया, डिज़ाइन बनाई जाती है, जो भी किसी भी एम्बलम और डिज़ाइन को बारीकी से महीन करके उसको बुना जाता है। और अगली खबर, केरल के वायनाड में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 300 से ज़्यादा हो गई है। इस तादाद में मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। इस सब के दरमियान अहम खबर यह है कि वैली ब्रिज मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया है। इस पुल की मदद से तेज़ी से भारी मशीनरी दूसरी तरफ चली गई है
और अब इमदादी काम तेज़ किया जाएगा। लैंडस्लाइडिंग के इर्द गिर्द के इलाके को 6 जोन में तकसीम किया गया है और मजमूई तौर पर 40 सर्च टीमें तैनात की गई हैं। पड़ोसी जिला मल्लापुरम में चलियार नदी के निचले इलाकों में भी तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। इस बीच वायनाड के मंडकई इलाके में जहां पहली बार लैंडस्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गईं, आज भी वहां लोगों की तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने जायजा लिया। केरल के वायनाड में जहां लैंडस्लाइड हुआ था उस जगह पर दूरदर्शन की टीम पहुंची और आपको उन दृश्यों को हम दिखाते हैं कि लैंडस्लाइड की जो शुरुआत है वो कहां से हुई। जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है यहीं से पहले लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद तेजी के साथ पानी आया और पानी के साथ साथ जो मलबा है वो बहता हुआ इस इलाके में पहुंचा। और आपको बता दूं कि ये मुंडकई गांव है जिसे एक मिनी कस्बा भी बोला जाता था और 3-4 गांव मिलकर ये पूरे इलाके को बनाते थे। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 300 से 400 के करीब छोटे बड़े मकान थे और मार्केट, एक छोटा मार्केट था और एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस ये इलाका था और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते थे। आगे जो इलाका है वहाँ पर भी कई सारे जो मकान हैं वो डैमेज हुए थे। वहाँ पर भी जो रेस्क्यू की टीम मौजूद है और खोजने की कोशिश कर रही है कि वहाँ कोई बॉडी तो नहीं है या फिर कोई व्यक्ति जो उस समय मिसिंग हो वो तो नहीं है, उसे खोजने का प्रयास चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे, तो ये जो पत्थर है वो लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा आया था उसमें बहकर ये पत्थर आया था। और इसी तरह के तमाम बड़े बड़े पत्थर थे जो यहाँ पर मकानों के ऊपर से निकल गए और उसके पीछे जो मलबा आया वो मकानों के अंदर घुस गया। रेस्क्यू लगातार जारी है। उसके अलावा जो लोग आसपास के गांव में हैं उनके लिए खाने पीने का सामान भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। हालात किस तरह के थे ये पत्थर आपको बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस हालात का सामना किया होगा जिस समय लैंडस्लाइड और मलबा आया होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ग्राउंड जीरो, वायनाड। और केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन ने इस सिलसिले में दूरदर्शन के नुमाइंदे नीरज सिंह से बात की। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन इस समय रेस्क्यू साइट पर पहुंचे और आपको थोड़े से दृश्य दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन मोहित उइके दिखाएंगे आपको कि ये आर्मी ब्रिज तैयार कर रही है और जैसे ही ये ब्रिज तैयार हो जाएगा उसके बाद रेस्क्यू भी तेज होगा और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं जिन्हें रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाना था वो इक्विपमेंट भी आसानी से पहुंच पाएंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, रेस्क्यू जहां पर चल रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, केंद्र और क्या क्या सहायता कर सकता है उसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी राहत और बचाव का जो काम चल रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है सर? ये तो ये सेंट्रल की जो फोर्सेस है इन्होंने जुल मिलकर काम कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन भी प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है, ये 8 बजे डिक्लेयर किया उसी दिन। तो 2 लाख का जो जिनका निधन हुआ है और जो इंजर्ड है उनके लिए 50,000 का दे दिया है। ये तो प्रधानमंत्री ने उसका डिक्लेयर, ये कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया है। अभी तो ये काम ये चल रहे है रेस्क्यू का और रिकवरी का जो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बेली ब्रिज हो रहे, ये कंप्लीट होने से 90% इसके लिए काम ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, अगर आप देखें कि पहले भी तमाम एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि ये इको सेंसिटिव जोन है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया गया, माइनिंग की गई, फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो उसको भी आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा कहें कि नहीं, जो इधर होने के बाद इधर ये रेस्क्यू और ये रिकवरी है, ये रिलीफ है, उसके लिए मुझे भेजा गया है। सिर्फ उसके लिए, कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना है, ये कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी रेस्क्यू की क्या कंडीशन है और आप जगह जगह गए हैं, बाकी जगह की किस तरह की हालात है, खासतौर से मुंडकई जो विलेज है? मुंडकई में कल सुबह में गया था। ये तो इनका जो उधर से शुरू हुआ रेस्क्यू काम के लिए मिशनरी है, ये तो उधर पहुंच नहीं सकता है। ये ब्रिज कंप्लीट होने से हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा ये रिकवरी। और बाकी कुछ ये है तो ये किसी को उधर से
रेस्क्यू करना है, ये भी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार टच में हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और क्या डायरेक्शन है प्रधानमंत्री के? ये तो प्रधानमंत्री ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये मिनट बाई मिनट रिव्यू अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं तो ये रिपोर्ट ये भेज रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो बता रहे थे कि मिनट बाई मिनट यहाँ पर जो भी घट रहा है उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और खुद केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं उन जगहों पर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ धीरज सिंह, ग्राउंड जीरो से वायनाड। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड के वजीर आला से फ़ोन पर बातचीत की है। इस दौरान अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से मूसलाधार बारिश से होने वाली तबाही पर तफसीली मालूमात हासिल की और इमदादी कामों के बारे में मालूमात हासिल की। अमित शाह ने धामी को यकीन दिलाया है कि मरकज़ी हुकूमत मुसीबत की इस घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दरहकीकत केदारनाथ रूट पर फंसे हुए मुसाफिरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज़ी से चल रहा है। आज हिंदुस्तानी फ़ौज के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के पैदल रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए यात्रियों के अहल खाना और मकामी लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 7579257572 और पुलिस ऑफिस में तरबियत दिए गए लैंडलाइन नंबर हैं 01364233387। हेल्पलाइन नंबर के तौर पर इन्हें शुरू किया गया है। अगर ये नंबर मसरूफ़ हैं तो एमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके ज़रूरी मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं। आपको बता दें कि टिहरी और रुद्रप्रयाग अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। इससे पहले कल रात SDRF उत्तराखंड के सिपाहियों ने देर रात तक बचाव ऑपरेशन किया और मकटनिया इलाके से 450 मुसाफिरों को बाहिफाजत सोनप्रयाग पहुँचाया। अब तक 2200 से ज़ायद मुसाफिरों को निकाला जा चुका है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से होने वाली ज़बरदस्त तबाही से जान और माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। रियासत में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख़ासतौर पर शिमला के करीब बादल फटने के वाक़े में पावर प्लांट और डिस्पेंसरियों को नुकसान पहुँचा है। NDRF की टीम इस इलाके से लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। हिमाचल में बादल फटने से मलाना पावर प्रोजेक्ट डैम टूट गया है, जिसकी वजह से कुल्लू में बाकी मकानात और मंदिर बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। सैलाब की वजह से बालाधई गांव में एक सरकारी स्कूल, 2 मंदिर और 8 मकानात बह गए हैं। रुख करेंगे दीगर खबरों का। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की आला सतही कमेटी को लेकर हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सवालिया पर्चा छपने से लेकर इम्तिहानी मरकज़ तक पहुंचने तक बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए एक SOP ज़रूरी है। कमेटी को SOP के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की भी हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट 30 सितंबर 2024 तक तैयार करने का हुक्म जारी किया है। मरकज़ ने अदालत को बताया था कि मुस्तक़बिल के मसाबक़ती इम्तहानात में NET जैसी बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए इसरो के साबिक़ चेयरमैन के राधाकृष्णन की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों को खून अतिया करने से नाअहल करार देने वाले उसूल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मरकज़, NACO और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को नोटिस जारी किया। 2017 में जारी करदा रहनुमा खतूत में हम जिन्स परस्तों को खून के अतिया के लिए नाअहल करार दिया गया था। पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और काउंसिल को नोटिस जारी किया है। और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नीट UG इम्तहान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा, झूठ के बादल सच के सूरज को कुछ देर के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। अदालत उज़्मा का ये मुशाहिदा कि नीट UG इम्तहान में कोई मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और इसलिए दोबारा इम्तहान ना लेना हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करता है।
हुकूमत खराबी से पाक, शफाफ और सिफर गलती के इम्तहानी निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम माहिरीन की आला सतही कमेटी की सिफारिशात को पेश करने के बाद जल्द अज जल्द नाफिज करेंगे, जो कि फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा की मुकम्मल तरदीद करते हैं। हम इंसाफ की फराहमी और लाखों मेहनती तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत उस्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जूं का तूं अमल करेंगे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ईडी का खुले हाथों से इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ ईडी की छापामारी का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बिस्वास राज बम्बई ने कहा है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर गैर मुतवक्का फ़ायदा उठाया, इसीलिए ऐसा होना ही था। जो बहुत ही साफ है कि वायलेशन है, वो विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने किया है, उनका पोजीशन दुरुपयोग करके, इसलिए वो तो होना ही था। दीज आर दी देयर विल बी फर्दर स्टेप्स, लीगल स्टेप्स आल्सो। और बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत की तरक्की की मिसाल पेश की गई। इसके अलावा उन्होंने 2014 बाद से इंटरनेट खिदमत में आई तेज़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में तकरीबन 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना के दौर में 80 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन हासिल की, ये सिर्फ तकनीकी सहूलियात की वजह से ही मुमकिन हो पाया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 17 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस को 90 करोड़ बनाया इस पिछले 10 साल में। 14 करोड़ लोग जो बैंक अकाउंट्स उनके पास होते थे, आज 52 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट। इस सब मिल मिलाकर हमको देखने को मिला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं, और इस कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन और 200 करोड़ वैक्सीनेशन हम इस टेक्नोलॉजी के कारण और इंडिया डीपीआई जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उसके कारण ये हो पाया है। तृणमूल के 2 और लीडरों को ईडी ने राशन तकसीम घोटाले में मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया है। उनका एक और भाई बारुक रहमान पहले से इस केस में जेल में है। गिरफ्तारशुदा साबिक वजीर खुराक और ममता बनर्जी के करीबी साथी ज्योति प्रियमलिक उर्फ बाबू का करीबी बताया जा रहा है। इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने लखनऊ के कानपुर रोड पर वाक़ बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। ईडी की टीम ने जुमे को इस मामले में कार्रवाई की। बाबू सिंह कुशवाहा भी NRHM स्कीम में जेल जा चुके हैं। योग युगेन भारत म्यूजियम के लिए 3 रोज़ा रियासती म्यूजियम कॉन्फ्रेंस दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। क्या खास है इस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं हमारे नामा निगार गुरीश निशाना की रिपोर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जुमेरात से 3 रोजा रियासती म्यूजियम कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास को मरकजी वजीर सकाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासती अजायब घरों और मरकजी हुकूमत के दरमियान ताउन को फरोग देना है, ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के युग युगान भारत म्यूजियम के विजन को अमली जामा पहनाया जा सके। मशहूर भारतीय और बैनुल-अक़वामी म्यूजियम पेशेवर अफराद की क़यादत में सलाहियत साजी की वर्कशॉप की एक सीरीज के जरिए वजारत का मकसद रियासती सतह के एहलकारों को आर्काइव और म्यूजियम इंतजामिया में जरूरी महारतों से आरास्ता कराना है। भारत के म्यूजियम्स को हम किस तरह से विश्व स्तरीय बना सकें, उनके उसमें आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस जो है उसको अपलिफ्ट कर सकें, और उसके साथ साथ में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण उद्घोष कि हम भारत में विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो निर्मित करेंगे। वो पूरे भारत का म्यूज़ियम भारत का दर्पण किस तरह से बने, भारत के ऐतिहासिक वैभव का, भारत की सांस्कृतिक विविधता का दर्शन किस तरह से बने,
इस दृष्टिकोण से जो है आज यहाँ सभी 3 दिन के कॉन्क्लेव में रख रखाव के बारे में भी चर्चा होगी, युग युगीन भारत के म्यूजियम के बारे में भी चर्चा होगी, राज्यों के म्यूजियम्स के बारे में भी चर्चा होगी। युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत के नवादिरात की जामे तफहीम को फरोग देने के लिए रियासतों को इस कॉन्फ्रेंस में अपने मुतालिका रियासती मजमू के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए मदऊ किया गया है। So this is the third in the series of capacity building workshops and brainstorming workshops that we are doing. We started with about 80 central government ministries and departments in June. Then we looked at our own 10 museums that we have, which are the museums of national importance as per the 7th schedule. And now we are, going down, penetrating to the state and the provincial levels. 3 रोजा कॉन्फ्रेंस जो 3 अगस्त तक जारी रहेगी, मुल्क भर के रेजिडेंट कमिश्नर्स, म्यूजियम के डायरेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स, क्यूरेटर्स और मुहक्किकीन समेत स्टेक होल्डर्स के ग्रुप इकट्ठा हुए हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मुल्क का परचम बुलंद करने वाले निशानेबाज सरबजोत सिंह का भारत वापसी पर इस्तकबाल किया गया। वो अपने गांव अम्बाला पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सरबजोत के कांसे के तमगे जीतने से पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए नौजवानों के लिए पैगाम भी दिया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।